महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बच्चियों से हुई यौन शोषण की घटनाएं के विरोध में महाराष्ट्र के पुणे में भी महाविकास आघाड़ी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के मुखिया शरद पवार, सुप्रिया सुले समेत कांग्रेस और एनसीपी के तमाम बड़े नेता काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है। इस दौरान शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बच्चियों से हो रही घटनाओं को लेकर सरकार असंवेदनशील है। उन्होंने अपने दल के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोके जाने के लिए कदम उठाए जाएं और पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। यानी यूं कहें कि जिस तरह से बदलापुर घटना को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है, आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर और आंदोलन के दौरान एनसीपी की जो सांसद है सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा। नमस्कार। आज आपण सगळे पुण्यामध्ये मोठ्या संख्येने आपण या आंदोलनात आणि या सरकारचा जाहीर निषेध करण्यासाठी जमलेलो आहोत। आपल्याला सगळ्यांनाच पूज्य असे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला मूलभूत अधिकार आणि एक संविधान दिलं आणि या संविधानात प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार आहे आणि न्याय हा प्रत्येकासाठी समान असला पाहिजे हा विचार त्यांनी इथे मांडला। आणि बदलापूर असेल, सातारा, कोल्हापूर, दौंड अशा अनेक घटना गेल्या 15 दिवसात आपण बघतोय की प्रचंड वाढलेल्या आपल्याला दिसतायत आणि प्रशासनाकडून अपेक्षित असं सहकार्य सगळीकडे आपल्याला दिसत नाही, कारण का अनेक घटना अशा आहेत ज्या पुन्हा पुन्हा झालेल्या आहेत आणि त्याची नोंद पोलिसांनी वेळेवर घेतली नाही म्हणून ही कृती वाढलेली आहे आणि त्या वर्दीची भीती ही राहिलेलीच नाही। आपण ज्या पुण्यात इथे आहोत इथलीच घटना आहे की इथे पोलीसच किंवा पोलीस यंत्रणा ही रक्त बदललं किंवा जेव्हा कोणी एखादा ड्रग्स वाला माणूस असेल तो हॉस्पिटलमधून अटकेत आहे तो पळून जातो। त्यानंतर अशा अनेक घटना पुण्यामध्ये कोयता गँग असेल अशा अनेक दुर्दैवी घटना सातत्याने आपल्या राज्यात आणि पुण्यात होत आहेत। या प्रशासनाचा मी जाहीर निषेध करते आणि एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की हे सरकार किती असंवेदनशील आहे बघा। आंदोलन जेव्हा बदलापूरला झालं तिथल्या सत्तेमधल्या लोकांनी असंच भाष्य केलं की बदलापूरला आलेले लोक सगळे बाहेरचे होते। माझं म्हणणं आहे कुठले का असू दे ना ते भारतीय होते आणि भारतीय लेखीसाठी तिथे लढत होते। तो आपने सुना कि किस तरह से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने अपने संबोधन में प्रशासन और पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों में वर्दी का भय नहीं है, सरकार असंवेदनशील है। लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में जो है हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, लोगों में डर का माहौल नहीं है। जिस तरह से लगातार उन्होंने सरकार पर हमला बोला है, इससे तो ये साफ साबित होता है कि लगातार महाविकास आघाड़ी अब इस तरह की घटनाओं को लेकर आक्रोशित है और यही वजह है कि बारिश के बीच में भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप शरद पवार और जिस तरह से सुप्रिया सुले भारी बारिश के बीच में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, आंदोलन में बैठे हुए नजर आए। ये कहे कि जब आपने सुप्रिया सुले की बाइट देखी होगी उस दौरान देखा कि सुप्रिया सुले पूरी तरह से भीगी हुई थी, लेकिन आज जिस तरह से सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि इस तरह से पहले आम जनता सड़क पर उतरती है और अब विपक्षी दल। सवाल हर किसी के जहन में यही है कि आखिर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त कब होगी, वो तमाम पीड़िता को न्याय कब मिलेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से हमारे संवाददाता मोहन दुबे। मोहन, सबसे पहला सवाल कि जिस तरह से बारिश हो रही है महाराष्ट्र में और भारी बारिश के बीच एनसीपी शरद चंद्र पवार के जो मुखिया है शरद पवार
उनकी पार्टी के नेता, उनकी सांसद बेटी सुप्रिया सूले भीगते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। क्या कुछ मामला और क्या कुछ मांग है? पुणे में अगर बात करें तो किस तरह का माहौल और कितना असर दिखाई दे रहा है इस आंदोलन का? जी, जिस तरह से कि आज महाराष्ट्र बंद की पुकार जो है महाविकास आघाड़ी ने उसकी पुकार की गई थी, लेकिन उस पर जो है कोर्ट ने जो है उस पर स्टे ला दिया और महाराष्ट्र बंद है वो कैंसिल कर दिया। लेकिन महाविकास आघाड़ी के जो प्रमुख नेता है उन्होंने आज जो है पुणे में प्रदर्शन किया और आज सुबह से शरद चंद्र जी पवार जो है उनके साथ कई बड़े नेता जो है, फिर वो चाहे उद्धव सेना के गुट के नेता हो या फिर कांग्रेस के कुछ नेता हो, महाविकास आघाड़ी के संपूर्ण नेतागण और स्थानीय नेता समेत कई कार्यकर्ता जो है वो पुणे में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मुंह पर काली पट्टी और हाथ पर काली पट्टी बांधकर जो है वो विरोध प्रदर्शन किया है। काफी देर तक ये प्रदर्शन चलता रहा, उसके बाद भी ये प्रदर्शन चलता रहा। बारिश में छाते लेकर हो या फिर भीगते हुए कई लोगों ने अपने भाषण में जो है वो सरकार पर जो है वो निशाना साधा है। शरद पवार हो या फिर सुप्रिया सुले हो, इन्होंने भी भाजपा सरकार हो या फिर शिंदे सरकार हो, इन पर जो है वो काफी तंज कसा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से बढ़ते महिलाओं पर जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ यह प्रदर्शन चल रहा है। जैसे कि बदलापुर में जो घटना हुई उसके बाद जो है पुणे में भी 2 घटना जो है वो सामने आई है। पुणे में एक जो पहली घटना थी वो डेक्कन इलाके में हुई है, जहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर ने एक लड़की की छेड़छाड़ की, तब जाके मनसे कार्यकर्ताओं ने उस ऑटो ड्राइवर की पिटाई की। वहीं दूसरी घटना जो है वो पिंपरी चिंचवड शहर के निगड़ी इलाके में हुई, जहां पर एक टीचर ने अपनी ही छात्र के साथ 2 साल दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। 2 साल यह टीचर जो है उस पर दुष्कर्म करता रहा। उसके बाद इस पर पॉस्को का मामला भी दर्ज हुआ, जिसके बाद उसे जेल भी भेजा गया था। लेकिन जेल में से छूटने के बाद उसने दोबारा इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आ रहा है। मोहन, जिस तरीके से आपने कहा कि पिंपरी चिंचवड जो पुणे के अंतर्गत आता है, वहां पर एक टीचर छात्रा से 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा, इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? ये लोगों तक कैसे पता चला? इस मामले में उजागर कैसे हुआ ये मामला उजागर? पीड़ित महिला ने जब अपने पिता को अपने टीचर के बारे में जानकारी दी, तब जाके यह मामला जो है वो उजागर हुआ था। तब जाके पीड़ित लड़की के जो पिता है वो निगड़ी पुलिस थाने में पहुंचे और उन्होंने यह मामला दर्ज किया है। अब देखना यह होगा कि दोबारा इस टीचर पर क्या सख्त से सख्त कार्रवाई होती है या फिर दोबारा उसे कुछ महीनों की जेल होती है और उसके बाद वो तुरंत छूट जाता है, यह भी देखना होगा। मोहन, जिस तरीके से स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार स्कूल में इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। बदलापुर हो चाहे अकोला की बात करें, जैसा आपने पुणे की बात की, तो पिंपरी चिंचवट में जिस तरह से अब शिक्षक कहते हैं कि छात्र राष्ट्र के शिक्षक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता, लेकिन आज तो शिक्षक जो युग बनाने की बात करें तो वो तो पूरी तरह से हैवान बन चुके हैं। क्या कहेंगे उन शिक्षकों को कि जिस तरह से अब बच्चियां स्कूल में भी सेफ नहीं हैं? जी बिल्कुल, कई माता पिता जो है वो अपने बच्चे जो है वो इन शिक्षकों के भरोसे ही स्कूल में छोड़ के जाते हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में कई मामले जो है ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर जो है कि टीचर ही अपने छात्रों के साथ उनका यौन शोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिताओं के भी दिल में जो है वो एक डर बना हुआ है। जिस तरह से बदलापुर की घटना हो या पिंपरी चिंचवड की हो या पुणे की हो या फिर अकोला हो, कोल्हापुर हो, कई ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन एक बात यह साफ करना चाहिए कि हमारे राज्य में जो है वो जो अपराधी है उन्हें जल्द से जल्द शिक्षा नहीं होती। ऐसी भी कई बात जो है वो विपक्ष ने इस बात को उठाया है कि जल्द से जल्द ऐसे मामले जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए या फिर उन्हें जो भी आरोपी है उन्हें तुरंत से तुरंत जो है वो सजा देनी चाहिए। ये हमारे यहाँ बिल्कुल मोहन, ये तो कानून पर और सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन मोहन, आज के अगर आंदोलन की बात करें तो पुणे पिंपरी चिंचवट में आंदोलन का कितना असर रहा है? क्या कोई छिटपुट घटना, हिंसक घटना भी हुई है या पूरी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है?
जी, महाविकास आघाड़ी की ओर से पूर्णतः शांतिपूर्ण यह आंदोलन चल रहा है। भरी बारिश में जो है वो वहाँ पर सभी जो है महाविकास आघाड़ी के नेतागण वो यह प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तरफ से साफ कह दिया गया था कि आज का जो भी प्रदर्शन होगा वह शांतिपूर्ण ढंग से होगा। उन्हें इस प्रदर्शन के बाद जो है आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। अगर सरकार इस मामले में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती तो आगे जाके जो है वो इस प्रदर्शन का जो है वो हिंसक रूप भी शायद हो सकता है। ऐसी चेतावनी भी कई महाविकास आघाड़ियों के मोहन, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आप इस खबर पर नज़र बनाए रखें, हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बच्चियों से हो रहे अत्याचार के विरोध में विपक्ष लामबंद होकर सरकार को घेर रहा है। वैसे भी जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। अब वक्त आ गया है कि सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, ताकि आने वाले समय में अब कोई दरिंदा किसी भी बच्ची को अपनी हवस का शिकार न बना सके। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे IN24 न्यूज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।